तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो फिन निफ्टी का कंफर्मेशन कैसे निकाला गया था वो समझिए। यहाँ पर आप देखोगे 20,950, 20,900, 20,850 ये है सब सपोर्ट लेवल। ठीक है, जो एटीएम प्राइस था जहां पर हम लोगों ने कंफर्मेशन किया था वो 20,950 की है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा एटीएम। एंड ये हमारा क्या होगा, ये जो बड़ा वाला अपना रेड वाला है 5,940 जो आपको दिखा रहा है, ये है सपोर्ट लेवल। एंड ये भी सपोर्ट लेवल है। रेड वाला जो है वो हमारा सपोर्ट लेवल है दोस्तों। और जो ये ब्लू वाला है ना, ये है अपना सेलर्स यानी कॉल साइड में चेंज ओपन इंटरेस्ट। राइट, अब चीजों को कंफर्मेशन कैसे किया गया था उसके बारे में आपको पता। तो हमने आज मल्टीपल बैक टू बैक ट्रेड करें और उम्मीद करते हैं सभी लोगों ने जैकपॉट आज बनाया होगा, सभी के सभी जब जैकपॉट बनाए। और ठीक है, तो काफी अच्छा लोगों ने अच्छा प्रोडक्ट हमने जो अपडेट किया था, हमने टेलीग्राम पे हमने इस पॉइंट पे अपडेट किया था जब मार्केट 20,950 पे ट्रेड कर रही थी। ऑलरेडी हम लोगों ने एंट्री बना चुके थे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज हमने यहाँ पर एंट्री हम लोगों ने क्या मॉर्निंग में ही बना लिया था, अपडेट करने से पहले ही, यानी 9:20 पे ही हमने यहाँ पर आप देखोगे हमने एंट्री बनाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हमारा पहला ट्रेड था 10 रुपए का, इसमें रिस्क था। ऑलरेडी हमको 15 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा था और लगभग 1:2 के ऊपर आपको यहाँ पर आसपास आपको मतलब कि आपका 1.50 का आपका यहाँ पर आपका प्रॉफिट मिल रहा था 9:27 पे ही। ठीक है, एंड उसके बाद हमने क्या देखा, आप लोग को भी यहाँ पर अपडेट किया कि आप लोग यहाँ पर आपका करते हो, ये वही चार्ट है जो फिन निफ्टी का। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो आपको यहाँ पर क्लियरली समझ में आएगा, ये आप देख लो। ठीक है, ये वही ब्रेकआउट लेवल है आपका जो आपका 20,950 का। ठीक है, ये 20,950 है, यहाँ पर ये 20,900 है, 20,950 का। एंड क्लियरली जो अभी मैं आपको समझाने की कोशिश की, आपको ऑप्शन चेन क्यों देखना चाहिए ये मैं आपको बहुत बार बताऊँ। अगर आपकी उम्मीदें टूट गई हैं कि हमको ट्रेडिंग नहीं करना है, मैं एक बार कहूंगा कि आप ऑप्शन चेन डेटा देख के आप ट्रेड करोगे, आपकी उम्मीदें फिर से जाग जाएंगी। लेकिन सिर्फ चार्ट देख के ट्रेड करोगे, आपकी उम्मीदें कभी नहीं जागेंगी, कभी आपका मन नहीं करेगा ट्रेड करने के लिए। आप लॉस खा करके आपका क्या होगा, आपका मन ही नहीं करेगा ट्रेड करने के लिए। लेकिन ऑप्शन चेन डेटा देख के ट्रेड करोगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपके फेवर मार्केट जाएगा। और यही चीजें डेटा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ट्रेड हमने कैसे निकाला था। यहाँ पर आप देख सकते हो 1:2 का दिन अगेन हमने यहाँ पर ट्रेड बनाया था। राइट, एंड अगेन हमने बहुत ट्रेड यहाँ पर किए हैं, एक भी ट्रेड नहीं, हमने बहुत मल्टीपल ट्रेड किए हुए हैं। आप आके देख सकते हो, मैं आपको डेटा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जो अभी हमने देखा कहाँ पर 20,950 का ये रहा एटीएम। ठीक है, तो एटीएम पे क्या, ये रेड वाला क्या अपना बायर्स है। ठीक है, एंड ब्लू वाला क्या अपना सेलर्स है। तो एटीएम पे बायर्स एक्टिव एंड सपोर्ट टेबल पे क्या, ये अपना सपोर्ट टेबल क्या हो गया स्ट्रॉन्ग, यानी 20,900 हमारा जो कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये काम कर रहा है, जिसकी वजह से मार्केट ड्रॉप ही नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये सेलर्स आप देखोगे, ये है सेलर्स, ये सेलर, इसके सेलर के कंपेयर में अगर आप बायर देखोगे कितना ज्यादा बायर्स है यहाँ पर, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर सेलर्स की पोजीशन है ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका यहाँ पर आपका क्या, आपका बायर्स ही है दोस्तों। राइट, इस केस में आप क्या बोलोगे, सिर्फ सिर्फ आपका क्या, आपका बायर्स है। इसकी वजह से मार्केट दोस्तों ऊपर गया। और कल भी हमने इसी वेबसाइट का एग्जांपल लेके आपको बताया था कि आपका ओआई डेटा कैसे काम करता है निफ्टी में। हालांकि इंडेक्स तीनों ऊपर गया, निफ्टी भी गया, बैंक निफ्टी में, लेकिन जो हमको मॉर्निंग में कंफर्मेशन मिला था वो हमको फिन निफ्टी में मिला था। आप किसी भी ट्रेड करें, आपको कंफर्मेशन निकालना आता है, आप जिसमें अच्छा कंफर्मेशन मिले आप उसमें एंटर हो जाओ। राइट, ठीक है, तो इस वजह से हमने इस वेबसाइट को यूज किया। ये मेरी वेबसाइट नहीं है, ये किसी की वेबसाइट है, जिसने भी बनाया बहुत बेस्ट बनाया, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा है बहुत ही बेस्ट काम करता है। तो आप लोग यूज कर सकते हो दोस्तों। ओके, और अच्छी बात इसमें ये कि आपको कोई पैसे नहीं देने होते इस वेबसाइट पे। ओके, और भी जो वेबसाइट है वहां पर क्या होता है कि बहुत ज्यादा चार्जेस करते हैं। तो ऑप्शन चेन डेटा, यही सेम चीज ऑप्शन चेन डेटा से भी आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, लोग बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं एंड कि कल भी मार्केट अच्छा मूवमेंट दे सकता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले डेटा समझना पड़ेगा। राइट, डेटा आप समझोगे तब जाके आपकी चीजें क्लियर होंगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सिर्फ चार्ट देख के आप कैसे पता कर सकते हो कि ये कैंडल ब्रेकआउट होगा, वो कैंडल ब्रेकआउट है, इसी में कंफ्यूजन में आ जाओगे। ठीक है, पोजीशन पहले ट्रैक करो कि कितना बाय किया गया, कितना सेल किया गया, उसके हिसाब से आप प्लान करो। ठीक है, तो जैसे समझने की कोशिश करते हैं 47,400 क्या, ये हमारा यानी जो आज का हाई है, कल ये आज का ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कल के लिए ट्रेडिंग के लिए, मंडे के लिए ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो ये जो हाई होता है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लो हमारे लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि ये लो अगर ब्रेकआउट होगा 46,600 का, यानी आपका क्या है 46,600 का जो ये लो है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो एक अच्छा खासा फॉल देख सकते, अच्छा खासा मार्केट डाउन साइड के लिए फॉल दे सकती है। राइट, और वहीं अगर ये अपना हाई ब्रेक करता है, तो मार्केट अच्छा खासा बुलिश के लिए मोमेंटम कर सकती है। और इसके जो बीच का एरिया है, यानी आपका 47,000 आपका 400, ठीक है, 47,400 एंड आपका 46,000 आपका 46,600। ठीक है, इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पर क्या होगा, रिवर्सल ट्रेड होगा, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं होगा। कंटिन्यूएशन ट्रेड तभी मिलेगा अच्छा ट्रेड, इसके अंदर अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको रिवर्सल ट्रेड मिलेगा, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बड़े रहेंगे। लेकिन अगर आपका हाई ब्रेक होने के बाद ट्रेड करते हैं, लो ब्रेकआउट में ट्रेड करते हो आप लोग, तो चांसेस यहाँ पर क्या है कि आपके फेवर में मार्केट
जाने की चांसेस बढ़ जाती है। रीजन आप समझिएगा, यहाँ पर आप देखो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका है 47,500 पे, राइट। तो हमने जो प्लान किया 47,400, तो 47,500 क्या है कि अपना रेजिस्टेंस लेवल। मार्केट जब आएगी 47,400 400 और 500 के पास, तो मार्केट क्या होगी, रेंज होना स्टार्ट होगी। अगर ये होल्डिंग होगा तो ये क्या होगी, मार्केट रेंज होगी, देन ब्रेक होगी। मार्केट ब्रेक कब होती है, जब रेंज होगा तब पता चलेगा कि मार्केट में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं, बायर शिफ्ट हो रहा है, सेलर शिफ्ट हो रहा है, तब आप देखोगे, तब आपको चीजें क्लियर होंगी। तो ये रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए क्या हो गया, 47,500 का रेजिस्टेंस लेवल। कितने का दूरी है यहाँ पर, 400 पॉइंट का यहाँ पर डिफरेंस है। तो 400 पॉइंट में मार्केट क्या होगा, सिर्फ रिवर्सल ट्रेड होगा और कुछ भी नहीं होगा, राइट। तो अपने आपको स्टॉप लॉस को अपने छोटे रख के तब रिवर्सल ट्रेड करना जब भी प्लान कर रहे हो। अब देखो नियरेस्ट सपोर्ट लेवल जो हमारा है 47,000 का सपोर्ट लेवल है, राइट। तो 47,000 सपोर्ट लेवल है, तो मार्केट क्या है, डायरेक्शन डाउन डायरेक्शन के लिए मार्केट जा सकती है। 47,000 आप देखो 47,200 एंड 46,900 मार्केट जो क्लोज हुआ है 47,000 के पास का ही क्लोज हुआ, राइट। तो इस केस में जो मार्केट मोमेंटम में ब्रेकआउट होता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, मॉर्निंग में रेंज होता है, कंडीशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट अगर ओपन होने के बाद अगर मार्केट क्या रेंज होने लगता है, रेंज होने के बाद देन ब्रेकआउट होता है, तो ये हमारा 46,000 जो आपका 47,000 जो लेवल है, ये सबसे बेस्ट काम करेगा हमारे नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक 46,600 तक। तो ये हमारा टीपी एरिया हो जाएगा, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल पे क्या है कि यहाँ पर जो आपका सपोर्ट लेवल है वो वॉल्यूम भी होल्ड है प्लस कॉन्ट्रैक्ट भी होल्ड है। तो इस केस में मार्केट होल्ड जो होगी, मार्केट अगर रेंज होगा तो ये होगा ट्रैपिंग, राइट। अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट का उस केस में ज्यादा है तो इसका मतलब क्या, ट्रैपिंग होना पॉसिबल है, क्योंकि मार्केट रेंज है। इस केस में मार्केट क्या होगा, कंटिन्यूअस में डाउन जाने के लिए चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना बैंक निफ्टी में। और यहाँ पर जितने लेवल में आपको बताऊं प्लस ये डेटा आप ध्यान रखना कि आपको कंडीशन आपको क्या चाहिए। अगर मार्केट को ब्रेक करना है डाउन साइड के लिए, तो आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए, हाई बी वॉल्यूम के साथ मार्केट में क्या होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए, राइट। हाई बी वॉल्यूम के साथ मार्केट में क्या होना चाहिए, आपका ट्रेड होना चाहिए, तब जाके जो अच्छा हो कि अच्छा मार्केट मूवमेंट करेगा। कॉल साइड में क्या होना चाहिए, हैवी वॉल्यूम होना चाहिए। और आपका पुट में क्या हो, चेंज ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम होल्ड है, तो वो कुछ से कुछ मैटर नहीं करता, बस हैवी वॉल्यूम के साथ आपका कॉल साइड में बस इंक्रीज हो जाए, राइट। एज अ रजिस्टेंस लेवल एटीएम पे शिफ्टिंग होना चाहिए, रजिस्टेंस लेवल पे हमारा क्या होना चाहिए, आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब जाके मार्केट में अच्छा खासा फॉल दे। तो अब बात करते हैं थोड़ा अपने निफ्टी 50 के लिए कि निफ्टी 50 में कैसे प्लान कर सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर जो 500 पे रिवर्सल हुआ ये था होल्डिंग एरिया, तो इसका मतलब बड़े जो प्लेयर थे उन लोग का प्रॉफिट यहाँ पर निकल, क्योंकि यहाँ पर क्या है 500 एंड 300 ये दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में मार्केट क्लोज हुआ है। यानी किसी स्ट्राइक प्राइस के पास अगर क्लोज होता है, आप देखो 340 पे क्लोज हुआ है। इसका मतलब क्या है, बड़े लोग का जो पोजीशन था फर्स्ट टाइम वो लोग यहाँ पर बनाए थे, देन आपका मार्केट को होल्ड किया था यहाँ पर, तो अपना कितना डिफरेंस हुआ, 300 से आपका 500 200 पॉइंट के अंदर वो लोग क्लोज किए। इसका मतलब पोजीशन होगी उनकी एग्जैक्ट, यानी उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ से वो लोग निकल गए होंगे, आज निकल गए होंगे। अब नेक्स्ट एक्सपायरी वाला जो अपना 4 तारीख का, वहां पर क्या होगा, अपना नया फ्रेश पोजीशन होगा। उस केस में अपने को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ऑप्शन बायर को, ना कि ऑप्शन सेलर को। तो ये वाली जो एरिया है ना, ये वाली जो एरिया आप समझ रहे हो, आपका ये जो 22,000 आपका 500 जो है 22,500 ये हमारे लिए बना। तो यहाँ से मार्केट क्या होगा, आप साइड के लिए मोमेंटम करेगा, तो ऑप्शन बायर को अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। वहीं अगर ये अपना 22,000 जो आपका 200 लेवल है, ये 200 लेवल अगर ब्रेकआउट करेगा तो फिर भी हम ही लोग को प्रॉफिट होगा, ऑप्शन सेलर को यहाँ पर पैसा नहीं बनने वाला है, राइट। तो ये जो एरिया हमारे लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मंडे के लिए एंड फ्राइडे के लिए, ठीक है। दोनों डे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, इसमें अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। इसके हम ऑप्शन चेन के डेटा को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या। देखो मैं आपको बार बार बोलता हूँ दोस्तों, अगर आप सिर्फ चार्ट पैटर्न देख के ट्रेड करते हो तो इसके साथ डेटा जरूर देखो, डेटा अटैच करोगे हर एक चीज क्लियर आपको समझ में आएगा दोस्तों। यहाँ पर देखो होल्डिंग है 22,000 जो 500 मैं आपको बात कर रहा था, 500 पे क्या यहाँ पर होल्डिंग था, इसके वजह से मार्केट में सेलिंग किया, देन मार्केट को शिफ्ट कहाँ पर किया गया 22,400 पे, ठीक। 22,400 आपका वीकनेस रेजिस्टेंस लेवल है, यानी 22,400 ब्रेक होना पॉसिबल है इस केस में, ठीक। क्योंकि वॉल्यूम भी 7 लाख से 5 लाख वॉल्यूम शिफ्ट हुआ है, प्लस आपका कॉन्ट्रैक्ट भी ओपन इंटरेस्ट भी शिफ्ट हुआ है। तो इस केस में क्या हो, मतलब मार्केट क्या 22,400 के इजिली ब्रेक कर सकता है। कब ब्रेक कर सकता है, मार्केट जब सपोर्ट लेवल पे स्ट्रॉन्ग होगा। तो सपोर्ट लेवल जो हमारा है 22,300 का है, जैसा मैंने बताया कि 22,300 और 500 ये है ऑप्शन सेलर का एरिया, जहां पर था जहां वो लोग एग्जिट किए हैं। तो इसी वजह से पोजीशन उनको क्या अभी यहाँ पर अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 22,300 पे मार्केट क्या रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी फुल है, ठीक है। 22,300 से मार्केट क्या होती है, रिवर्स हो सकती है यहाँ पर पॉसिबिलिटी। अब कंडीशन ये होनी चाहिए कि मार्केट की जो ओपनिंग होनी चाहिए 22,350 के ऊपर ओपन होना चाहिए। अगर 350 के नीचे ओपन होता है तब ये 300 काम नहीं करता है, ठीक है। फिर वो उसे स्ट्राइक प्राइस काम नहीं करेगा। फिर अपने क्या चाहिए, चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं चाहिए। उस केस में चेंज ओपन इंटरेस्ट हमारा कम होना चाहिए और हाई बी वॉल्यूम होनी चाहिए, तब जाके मार्केट में रिवर्सल ट्रेड होगा, अदरवाइज ट्रेड नहीं हो पाएगा, राइट। तो ये दो इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखिएगा, तब जाकर ट्रेड के लिए प्लान करिएगा दोस्तों। क्योंकि मैं डेटा एनालिसिस करता हूं तो उसके हिसाब से बताता हूं, मार्केट में रिजल्ट भी आपको यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूं। अब ऐसा नहीं कि रिजल्ट में यहाँ पर लाइव मार्केट में हर एक चीज को मैं एनालिसिस करता हूँ कि कब आपको क्या ट्रेड करना चाहिए, कब कैसे प्लान करना चाहिए,
आपका स्कैल्पिंग करना चाहिए, कब आपको होल्डिंग करना चाहिए, सब कुछ हमने यहाँ पर मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ, राइट। ठीक है, तो आप उससे आइडिया लगा सकते हो कि कब आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आप 10-15 दिन आप इसको ऑब्जर्व करो, ग्रुप को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। 10-15 दिन आप ऑब्जर्व करोगे, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि ऑप्शन चयन मैं आपको क्यों बार बार बोलता हूँ कि देखने के लिए, और आपको क्यों इतना ये बेनिफिट दे सकता है। कंपेयर आपके कैंडल स्टिक पैटर्न, कंपेयर आपके चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट, कंपेयर आपके ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ओके, उनके हिसाब से थोड़ा ऑप्शन चयन बेटर है। ठीक है, तो वीडियो पसंद तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।